नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके समक्ष छठी कक्षा की हिंदी पाठ्यपुस्तक बसंत का बचपन पाठ लेकर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, इस पाठ की लेखिका कृष्णा सुबीते जी हैं और आज हम इस पाठ पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों पर विचार विमर्श करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, बचपन पाठ किसकी रचना है? आपके विकल्प है क प्रेमचंद, ख रविन्द्रनाथ टैगोर, ग महादेवी वर्मा, घ कृष्णा सुबुत्ती। इसका सही उत्तर है कृष्णा सुबुत्ती। दूसरा प्रश्न है आपका, बचपन पाठ किस विधा में लिखा गया है? क कहानी, ख संस्मरण, ग निबंध, घ आत्मकथा। इसका सही उत्तर है संस्मरण। तो बच्चों, आपको मैंने पहले भी कहा था कि आपको ये दो प्रश्न जो है प्रत्येक पाठ के तैयार करने हैं। पहला तो पाठ किसने लिखा है और दूसरा इस पाठ की विधा क्या है, उसकी शैली क्या है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। इस संस्मरण में लेखिका किसकी चर्चा कर रही है? क शिमला, ख बचपन, ग फ्रॉक, घ चश्मा। इसका सही उत्तर है बचपन। लेखिका का जन्म किस सदी में हुआ होगा? क 19वीं सदी, ख 20वीं सदी, घ 21वीं सदी, घ 22वीं सदी। तो इसका सही उत्तर है बच्चों 20वीं सदी। लेखिका का जन्म जो है 20वीं सदी में हुआ था, तो ये आपका जो है यहाँ पर सही विकल्प आपका 20वीं सदी है। अगला प्रश्न देखिए। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या काम करती थी? वह विद्यालय जाती थी। ख है वह पौधों की देखरेख करती थी। ग वह नृत्य करती थी। घ वह अपने मोजे धोती व जूते पॉलिश करती थी। इसका सही उत्तर है घ वह अपने मोजे धोती व जूते पॉलिश करती थी। अगला प्रश्न देखिए। लेखिका को टेबल लैंप के सामने काम करने से क्या हुआ? क चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई। ख उनका सिर दुखना चालू हो गया। ग उनकी आंखों पर चश्मा चढ़ गया। घ उनकी याददाश्त कम हो गई। इसका सही उत्तर है ग विकल्प, उनकी आंखों पर चश्मा चढ़ गया। अगला प्रश्न देखिए। बचपन में लेखिका ने इनमें से क्या नहीं पहना था? क फ्रॉक, ख ट्यूनिक, ग चूड़ीदार कुर्ता, घ स्टॉकिंग। इसका सही उत्तर है ग चूड़ीदार कुर्ता। अगला प्रश्न है, हर शनिवार लेखिका को क्या पीना पड़ता था? क मस्टर्ड ऑयल, ख कोकोनट ऑयल, ग घी, घ ऑलिव ऑयल। इसका सही उत्तर है ऑलिव ऑयल। अगला प्रश्न देखिए। चश्मा लगाने पर लेखिका को चिढ़ाते हुए भाई ने क्या कहा? क बंदर, ख वनमानुष, ग चिंपैंजी, घ लंगूर। इसका सही विकल्प है घ लंगूर। परिवार के लोग लेखिका को क्या कहा करते थे? क चाची, ख भाभी, घ बहन जी, घ जीजी। सही उत्तर है घ जीजी। अगला प्रश्न देखिए। लेखिका ने इनमें से कौन सी पोशाक नहीं पहनी? क फ्रॉक, ख ट्यूनिक, ग जीन्स, घ स्कर्ट। सही उत्तर है ग जीन्स। अगला प्रश्न है, उन दिनों घरों में मनोरंजन का क्या साधन था? क टीवी और रेडियो, ख ग्रामोफोन और रेडियो, ग टीवी और वीडियो गेम, घ इनमें से कोई नहीं। तो लेखिका जिस समय की थी बच्चों, उस समय मनोरंजन का साधन था ग्रामोफोन और रेडियो। अगला प्रश्न देखिए। इनमें से कौन सी ड्रिंक लेखिका ने बचपन में नहीं थी? माने लेखिका जब बचपन में थी तो कौन सी ड्रिंक ऐसी थी जो उस समय नहीं थी? क खसखस का शरबत, ख लेमलेट, ग विम्टो, घ पेप्सी। सही उत्तर है पेप्सी। उस समय पेप्सी का प्रचलन नहीं था। अगला प्रश्न है, दुकान में किस ट्रेन का मॉडल था? क शिमला कालका ट्रेन का, ख राजधानी एक्सप्रेस, घ शताब्दी एक्सप्रेस, घ सत्याग्रह एक्सप्रेस। इसका सही उत्तर है क शिमला कालका ट्रेन।
बच्चों अगला प्रश्न देखिए, पाठ में किन घूमने के स्थानों का वर्णन किया गया है? क मॉडल टाउन रिज मॉल, ख कुफरी रिज मॉल, ग रिज मॉल स्कैंडल पॉइंट, घ चहल मॉल स्कैंडल पॉइंट। तो पाठ में जो स्थानों का वर्णन किया है वो आपका ग विकल्प सही है, रिज मॉल और स्कैंडल पॉइंट। अगला प्रश्न देखिए, स्कैंडल पॉइंट का दृश्य कैसा था? क शांत, ख डरावना, घ सुहावना, घ भीड़ भाड़। इसका सही उत्तर है ग सुहावना। स्कैंडल पॉइंट का दृश्य जो है सुहावना था। बच्चों अगला प्रश्न देखिए, निशान लगे छोटे गिलास किस लिए प्रयोग किए जाते थे? क जूस पीने के लिए, ख ऑलिव कैस्टर ऑयल की निश्चित खुराक पीने के लिए, ग सजावट के लिए, घ दूध का नपी तुली मात्रा में सेवन करने के लिए। तो बच्चों आपको पता ही है इसका जो है विकल्प ख सही होगा, ऑलिव या कैस्टर ऑयल की निश्चित खुराक पीने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, गिलासों को देखते ही लेखिका को क्या होता? क वह खुश हो जाती, ग उन्हें मितली आने लगती, ख उनके मुंह में जूस का स्वाद आने लगता, घ उन्हें उठाकर बाहर फेंक देने का मन करता। इसका सही उत्तर है ग उन्हें मितली आने लगती। मितली माने उल्टी आने लगती उनको। अगला प्रश्न देखिए, पहले गीत संगीत सुनने के क्या साधन थे? क रेडियो, ख टेलीविज़न, ग ग्रामोफोन, घ सीडी प्लेयर। सही विकल्प है ग ग्रामोफोन। लेखिका के मन में अब कैसे कपड़े पहनने की इच्छा होती थी? क चॉकलेटी, ख सफ़ेद, ग लाल, घ रंग बिरंगे। बच्चे सही उत्तर है ख सफ़ेद। अगले प्रश्न देखिए, लेखिका घोड़े की सवारी किस स्थान पर करती थी? क शिमला रिज पर, ख स्कैंडल पॉइंट के सामने, घ गिरजा मैदान में, घ कन्फेक्शनरी की दुकान के सामने। इसका सही उत्तर है शिमला रिज पर। शिमला रिज पर वे घोड़े की सवारी करती थी। अगला प्रश्न देखिए, लेखिका कौन सी दुकान नहीं भूल पाती हैं? क गाड़ी के मॉडल वाली दुकान, ख चश्मे की दुकान, घ उपरोक्त दोनों दुकानें, घ उन्हें कोई दुकान याद नहीं है। इसका सही उत्तर है चश्मे की दुकान। अगला प्रश्न देखिए, लेखिका को दवा की खुराक का सही पता कैसे लगता था? क डॉक्टर से, ख माँ से, घ शीशी पर लिखा हुआ पढ़कर, घ शीशे के गिलास पर लगे निशान देखकर। इसका सही उत्तर है घ शीशे के गिलास पर लगे निशान देखकर। अगला प्रश्न देखिए, दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगीं। पहाड़ों के मुखड़े गहराने का क्या अर्थ है? क प्रकाश हो जाना, ख पहाड़ पर सूर्य की रोशनी पड़ना, ग बत्तियां जल जाना, घ धीरे धीरे अंधेरा छा जाना। तो बच्चों इसका सही उत्तर है घ धीरे धीरे अंधेरा छा जाना। अगला प्रश्न देखिए, लेखिका को जो पुड़िया याद है वह किस चीज़ से संबंधित थी? क चेस्टनट से, ख रसभरी, ग चना जोर गरम से, घ फाल से और खसखस से। तो इसका सही उत्तर है चना जोर गरम से। इसका विकल्प ग सही है। अगला प्रश्न है, लेखिका और उनके भाई बहनों की ड्यूटी किस काम के लिए लगती? क डेविको रेस्ट्रा से चॉकलेट लाने के लिए, ख शिमला माल से ब्राउन ब्रेड लाने के लिए, ग बाजार से काफल और चेस्टनट लाने के लिए, घ कन्फेक्शनरी काउंटर से पेस्ट्री लाने के लिए। इसका सही उत्तर है ख शिमला माल से ब्राउन ब्रेड लाने के लिए। बच्चों अगला प्रश्न देखिए, लंबी सैर पर जाते समय लेखिका अपने पास रुई क्यों रखती थी? इस यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। क हवा से बचने को कान में लगाने के लिए, ख अचानक से चोट लगने पर इलाज के लिए, ग जूते काटने पर मोजे में रखने के लिए, घ यूं ही उनकी आदत पड़ चुकी थी। तो बच्चे इसका सही उत्तर है ग जूते काटने पर मोजे में रखने के लिए। अगला देखिए, शनिचर की सुबह से ही नाक में किसकी गंध आने लगती थी? क सुगंधित पकवानों की, ऑलिव ऑयल की, ये आपका दूसरा ऑप्शन है, ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल की, ग रसीले फलों की, घ सुंदर फूलों की। तो इसका जो है आपका ख विकल्प सही है, ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल की। अगला प्रश्न देखिए,
नए जूते पहनने पर लेखिका को किस बात का एहसास होता? क गुदगुदी का, ख खुजली का, ग छालों का, घ फुंसी का। इसका सही उत्तर है ग छालों का। अगला प्रश्न है, लेखिका चॉकलेट मिलने पर उसे किस प्रकार खाने की शौकीन थी? क दुकान पर खड़े होकर, ख बाजार में घूम घूम कर, ग बिस्तर में लेटकर मजे लेकर, घ खाने के टेबल पर बैठकर। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ग विकल्प सही है, बिस्तर में लेटकर मजे लेकर। अगला प्रश्न देखिए, लेखिका को हर शनिवार की सुबह अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि क क्योंकि विद्यालय जाना पड़ता था, ख क्योंकि जूते एवं जुराब साफ करना पड़ता था, ग क्योंकि ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था, घ क्योंकि घर का काम करना पड़ता था। तो इसका सही उत्तर है ग क्योंकि ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था। अगला प्रश्न देखिए, लेखिका ने किस पहाड़ की चर्चा की है? क शिवालिक का पहाड़, ख सतपुड़ा का पहाड़, ग हिमालय का पहाड़, घ जाखू का पहाड़। तो इसका सही उत्तर है घ जाखू का पहाड़। अगला प्रश्न देखिए, ऐनक के कारण लोग लेखिका को क्या पीने की सलाह दिया करते थे? क चाय, ख दूध, घ कॉफी, घ कोल्ड ड्रिंक। सही उत्तर है ख दूध। अगला प्रश्न है, बचपन किस प्रकार की संज्ञा है? बच्चों आपने संज्ञा पढ़ी है ना, तो उसमें संज्ञा जो है बचपन जो है किस प्रकार कौन सी संज्ञा है, संज्ञा के भेदों में कौन सा भेद है, ये आपको बताना है। क व्यक्तिवाचक, ख जातिवाचक, ग समूहवाचक, घ भाववाचक। तो बच्चों जो है बचपन क्या है, घ विकल्प सही होगा, भाववाचक संज्ञा है। तो बच्चों ये जो है आपका बचपन पाठ पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न थे। आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे और आप अगर पाठ अपना अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, पूरे पाठ की जो है उसको ध्यान से पढ़ेंगे, तो आपको बहुविकल्पी प्रश्न करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। धन्यवाद।